माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th NCERT न्यू बुक गणित मंजरी से चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसमें हम एक्सरसाइज सेट 2.1 करेंगे। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रैखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी पावर या डिग्री 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.1 क्वेश्चन 1, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि निम्नलिखित बहुपदों के घात बताइए। पार्ट 1, 2x² - 5x + 3। क्वेश्चन 1 के इन सभी पार्ट्स में हमें डिग्री को बताना है। डिग्री को हम पावर भी कहते हैं। इसे हिंदी में घात के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे कोई चर है, वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो इसे हम डिग्री भी कह सकते हैं, पावर भी कहते हैं और घात भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पार्ट 1 में 2x² - 5x + 3, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? तो जो पावर या घात सबसे बड़ी होती है उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर है, यहाँ पे इसकी जो पावर है 3 की जो पावर है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और x² की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है। तो हम लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट में इसी प्रकार डिग्री, यहाँ पे जो डिग्री होगी इसकी 0 होगी और इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 3 है, तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो गई? 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब इसी प्रकार ये पार्ट 3 है, यहाँ पे है -9, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -9 x की पावर 0, या इसे हम कर सकते हैं -9 × 1, और 1 के स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं जो कि x की पावर 0 = 1 के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे हम 1 करेंगे तो इसके स्थान पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री कितनी आ जाएगी? 0। तो डिग्री हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी 0। अब इसी प्रकार पार्ट 4z - 3, तो यहाँ पे 3 की जो डिग्री है वो 0 है और z की डिग्री 1 है, तो सबसे बड़ी डिग्री यहाँ कितनी होगी? 1। और इस प्रकार क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स के आंसर क्लियर हो गए। क्वेश्चन 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। यहाँ पर हमें बहुपदों को लिखना है जिनकी घात 1, 2 और 3 हो। क्वेश्चन 2, तो सबसे पहले डिग्री 1 की पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x + 3, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है 1 है, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हमें बताना है अब डिग्री 2, फिर डिग्री 3। ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, अब ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x² - x + 2। तो यहाँ पे जो डिग्री है यहाँ 0 है, 1 है और ये डिग्री यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये इसका आंसर है। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, ये हमें बनाना है, तो अपने मन से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x³ + 2x² - x + 5। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया पावर 3 यानी कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल।
ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहाँ पर ये कहा गया है कि बहुपद, ये जो बहुपद दिया गया है इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के गुणांक क्या होंगे। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है गुणांक। तो क्वेश्चन 3 को हम लिख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहाँ पर हमें बताना है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इस पॉलिनोमियल में। तो एक्स स्क्वायर के साथ 6 की गुणा यानी मल्टीप्लाई है, तो यही 6 ही इसका गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, पॉजिटिव। ये इसका आंसर है। अब यहाँ भी ये बताना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को देख लेते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो एक्स क्यूब के अंदर -3 की मल्टीप्लाई है, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, यानी इसका जो साइन है वो भी साथ जाता है। यहाँ पर चूंकि प्लस का था तो प्लस ये आप लिखे नहीं लिखे प्लस ही माना जाएगा, बट यहाँ पे ये माइनस वाला आपको लिखना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है गुणांक वो -3 है। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। यानी कि इस बहुपद के अंदर हमें जेड का गुणांक बताना है क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है जेड का कोफिशिएंट, बट यहाँ पे जो जेड का जो टर्म है वो मिसिंग है, यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जेड का कोफिशिएंट रहा होगा वह 0 रहा होगा। इस प्रकार से 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0z रहा होगा -11। तब इस 0 ने सबको 0 कर दिया गया होगा और ये इस प्रकार से मिसिंग हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं, हमें ये बताना है जेड का कोफिशिएंट, तो जेड का कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। 0 में प्लस या माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन 5। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। यानी इसके अंदर हमें बताना है कि अचर पद, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है अचर पद, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके अंदर अचर पद क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें बताना है कांस्टेंट टर्म क्या है। ये हमें बताना है कांस्टेंट टर्म इसके अंदर क्या है। तो प्यारे बच्चों, कांस्टेंट टर्म हमारा ये -10 है, जो ये यहाँ पे इस प्रकार रहता है जिसमें कि वेरिएबल यानी कि x y z ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो साइन रहेगा प्लस माइनस वो भी साथ में ही जाता है। तो इसका 10 का जो साइन है, चिन्ह, वो माइनस का है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल को हो जाएगा -10। यही इसका फाइनल आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज सेट 2.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।